تصور الغارة. दोस्तों, वो कहावत है ना कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। और इस कहावत को सच किया है एक ऐसे व्यक्ति ने जिसने इतिहास के पन्नों में मौत को मात देकर यह साबित किया कि अगर कुदरत ना चाहे तो इंसान का काल भी बाल बाका नहीं कर सकता। दरअसल इन जनाब के साथ एक ऐसा दिल दहला देने वाला किस्सा हुआ जो अगर किसी आम इंसान के साथ हो जाए तो वो अपने उस हालत को देखकर ही मर जाएगा। आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाएंगे जिसने अपने डर पर काबू किया और मौत को मात देकर दुनिया के हर एक डॉक्टरों को हैरत में डाल दिया। तो चलिए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। दोस्तों, ये दिल दहला देने वाला वाकया अमेरिका के रहने वाले फिनियस नाम के एक व्यक्ति का है, जिसके साथ एक ऐसी घटना हुई जो आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। 13 दिसंबर साल 1848 को अमेरिका में रहने वाला फिनियस नाम का व्यक्ति हर दिन की तरह अपनी ड्यूटी कर रहा था। तब उसके साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसे जानने के बाद आप भी इस घटना को कभी नहीं भूल पाएंगे। दरअसल इस व्यक्ति का काम था बिछाई गई रेल की पटरी के बीच कोई भी चट्टान आए तो उसे हटाने का। तो ऐसे में ये व्यक्ति पटरी के रास्ते में आए चट्टानों में छेद कर उसमें डायनामाइट भरकर विस्फोट कर दिया करते थे। इससे रेलवे की पटरी पर आने वाली चट्टानें साफ हो जाया करती थी, जिसके बाद रेलवे का काम जारी रखा जाता था और पटरियों को बिछा दिया जाता था। ऐसे ही उस दिन भी ये व्यक्ति अपने काम को अंजाम देने वाला था, लेकिन इसकी किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था। हर दिन की तरह जब ट्रेन की पटरियों के रास्ते में एक बड़ी सी चट्टान आई तो फिनियस ने सबसे पहले उसमें एक बड़ा सा होल किया। उसके बाद उसमें उसने डायनामाइट भर दिया, लेकिन डायनामाइट भरने के बाद वो डायनामाइट पर रेत डालना भूल जाता है और वो ये सोचकर अपने काम को अंजाम देने चल पड़ता है कि वो इस डायनामाइट पर अगर रोड से पीटेगा तो बालू अच्छे से डायनामाइट पर बिक जाएगी और उसके बाद वो इस चट्टान को विस्फोट कर सकेगा। इसके बाद वो पास से रखी एक रॉड को लाता है और ये सोचकर कि उसने डायनामाइट पर रेत डाल दिया है तो वो रॉड से उस डायनामाइट पर तेज से वार करता है। लेकिन जैसे ही वो रॉड डायनामाइट पर लगता है वो डायनामाइट विस्फोट हो जाता है और इसके साथ ही उसके साथ जो होता है वो आज तक कोई नहीं भूल पाया है। वो रॉड 200 किलोमीटर की रफ्तार से उसके जबड़े से होकर दिमाग से निकल जाती है। इस विस्फोट के बाद वहां मौजूद हर कोई कर्मचारी ये सोचने लगता है कि आज उसने एक अच्छे कर्मचारी को खो दिया, क्योंकि विस्फोट इतना खतरनाक था। इस विस्फोट के 3 मिनट बाद कुछ ऐसा होता है जो हर किसी को हैरान कर देता है। जहां हर कोई ये देख रहा था कि उसके जबड़े से दिमाग तक एक बड़ा सा होल हो चुका है और फिनियस वहीं पास में जमीन पर ऐसे पड़ा हुआ था जैसे वो मर चुका हो। लेकिन कुछ ही समय बाद उसमें हलचल होने लगती है और वो उठकर बैठ जाता है। यह देखकर वहां मौजूद हर कोई कर्मचारी हैरान रह जाता है। जिस व्यक्ति के सर से जबड़े तक 1 इंच लंबा होल हो चुका है और खून से लहूलुहान वो चलने लगता है। इतना ही नहीं, वो चलकर हॉस्पिटल भी जाता है और डॉक्टरों को अपनी तकलीफ बताता है। डॉक्टर भी हैरान रह जाते हैं कि उन्होंने अब तक अपनी लाइफ में ऐसा केस पहली बार देखा है। डॉक्टरों को मानना है कि ये फिनियस अभी जिंदा है, लेकिन कुछ समय बाद वो मर भी सकता है। हालांकि ऐसा नहीं होता है और वो हर किसी से हंसकर बोलकर दवाइयां खाकर बेहद नॉर्मल नजर आता है। लेकिन दवाई खाने के बाद ही उसे उल्टियां होने लगती हैं और हैरानी की बात तो ये है कि उस उल्टियों के दौरान फिनियस के दिमाग के छोटे छोटे टुकड़े आने लगते हैं और फिर जल्दबाजी में डॉक्टर उसका इलाज करना शुरू कर देते हैं और इस दौरान फिनियर कोमा में चला जाता है। लेकिन फिर भी वो जिंदा है। उसका दिमाग मर चुका होता है पर उसका शरीर अभी भी जिंदा है। डॉक्टरों का भी यही कहना है कि फिनियस को भगवान भी मरने से नहीं बचा सकता। इतना ही नहीं, 1 हफ्ते बाद ही वो कोमा से बाहर आ जाता है और ये ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है और दुनिया का हर डॉक्टर इस बात से हैरान रहता है कि दिमाग में इतनी गंभीर चोट लगने के बावजूद भी फिनियस जिंदा कैसे है। हालांकि इस हादसे के बाद उसकी एक आंख हमेशा हमेशा के लिए खराब हो जाती है, क्योंकि वो लोहे का रॉड उसके जबड़े से होकर आंख और उसके दिमाग से निकल जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कहानी का अंत यहीं हो जाता है, लेकिन हम आपको बता दें कि कहानी तो अब शुरू होती है, क्योंकि इस हादसे के बाद फिनियस पहले जैसा नहीं रहा था। उसमें काफी गुस्सा, लोगों को मारना पीटना, उनका मजाक बनाना या फिर उन्हें बुरा भला कहना, ये सब शौक बन गया था। हालांकि फिनियस पहले से बहुत ही अच्छा था, हर कोई उसके बर्ताव से बहुत खुश रहता था। अब हम आपको बता दें कि फिनियस पहले जैसा इसलिए अच्छा था क्योंकि उसके पास जो दिमाग था वो बेहद नॉर्मल था। इस हादसे के बाद उसने अपना सब कुछ खो दिया। इस हादसे के बाद उसके बुरे बर्ताव से उसकी पत्नी, उसका परिवार, यहाँ तक कि उसकी नौकरी भी चली गई। इस परेशानी को देखकर वो एक बार फिर से डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसने अपने दिमाग के अंदर का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स खो दिया है, जो कि दिमाग का एक ऐसा हिस्सा होता है जो इंसान को प्यार करना, गुस्सा करना या फिर किसी का सम्मान करना, इन सभी पर काम करता है। इस हादसे के बाद फिनियस अपना देश छोड़कर चिली चला जाता है और वहां भी वो हर किसी से इस तरह का बर्ताव करता है।
लेकिन इस सभी से परेशान होकर वो कुछ दिन बाद तो अपने परिवार वालों से बातचीत करता है, तो उनके परिवार वालों का कहना है कि वो पहले से काफी नॉर्मल हो चुका है और वो अपना गुजर बसर एक घोड़ा गाड़ी चलाकर किया करता था। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसी और तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहें। धन्यवाद।